दिल्ली से। दिल्ली से हैं। हाँ। ये बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी का कल शपथ ग्रहण एक तरफ हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे देश के करीब 9 से 10 लोग शहीद हो गए, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमले पर। क्या विचार है इसमें? इसमें यही विचार है, ये सरकार झूठों की सरकार है। झूठ बोलती है कि नोटबंदी से और धारा 370 से आतंकवाद घट गया है। हाँ, तो ये जनता थोड़ा समझ गई है। इनको मैंडेट नहीं दिया, 272 भी सीट नहीं आई। वैसे कहते हैं हम वर्ल्ड लीडर हैं, हमारा दुनिया में अरे तुम्हारा दुनिया में डंका बजे ना बजे, देश में तो डंका बजाओ ना, काम करो ना। महंगाई पे, बेरोजगारी पे है। और ये जो अग्निवीर योजना आ गई, जो सीए कानून आ गया, जो किसान बिल आ गया, तुम्हारी सारी योजनाओं में तो देश में आग लग जाती है। तो तुम कर क्या रहे हो 10 साल से, सिवाय झूठ बोलने के क्या करा है? अच्छा, मोदी सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे नेता तो ये बोल रहे कि जो ये अग्निवीर योजना है ये बहुत अच्छी है, लेकिन आपके यानी विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? विपक्ष नहीं कर रहे, लोगों ने दिया ना। जहाँ जहाँ से सैनिक भर्ती होते हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, और ये जो पर्चा लीक हुआ यूपी में, नहीं उससे पहले 7 साल में 70 पर्चे लीक हुए हैं और सबसे ज्यादा यूपी में लीक हुए हैं। ठीक है ना? तो लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, मुसलमानों को भी गाली दे। अरे तुम कहाँ जाओगे फिर चुनाव लड़ने? विदेश में जाओगे क्या चुनाव लड़ने हैं? तो ये सब बेकार की बातें हैं। जनता जाग चुकी है। नहीं तो इनको इतने रैलियां क्यों करी फिर, अगर तुमसे लोग सुखी थे, दुखी थे? तो इसलिए ये बता नहीं पा रहे कि हमने कुछ नहीं करा। खाली इन्होंने क्या करा है एंड में कि तुम्हारे मकान छीन लेंगे। देश की जनता को डरा रहे हैं, मतलब डर से कह रहे हैं हमें वोट दो। मतलब कौन रहा है? देश का प्रधानमंत्री। अरे तुम प्रधानमंत्री हो, तुम देश की जनता को डरा रहे हो कि तुम्हारे मकान छीन लेंगे, तुम्हारी 2 भैंसे हैं तो 1 ले जाएंगे हैं, और क्या कहते हैं तुम्हारा बिजली काट देंगे। अरे तुम उनके साथ चुनाव क्यों लड़ रहे हो भैया? उन लोगों के साथ जो लोग ऐसे हैं तो उनके साथ चुनाव क्यों लड़ रहे हो? और 10 साल से तुमने क्यों नहीं पकड़ा इनको? हैं, अगर ये लोग गलत हैं तो 10 साल से तुमने क्या करा? कुछ नहीं कर पाए ना। और झूठ बोलने से ऐसे चलता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जनता जाग चुकी है और थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ा है वो अलग बात है कि मैंडेट 272 तो नहीं आया। जहाँ 400 पार का नारा लगा रहे थे ये, तो 400 पार की हवा निकल गई ना। तो तुमने क्यों बोला कि राहुल गांधी की उम्र के से भी आधी सीटें आएंगी कांग्रेस को? 99 सीटें आ गई ना। तो तुम देश में क्यों झूठ फैला रहे हो कि हमारी 400 पार आएगी और राहुल गांधी की उम्र से भी कम सीटें आएंगी कांग्रेस की? ठुकरा दिया ना जनता ने। जहाँ तुम अयोध्या खूब गा रहे थे, तो राम जी ने भी देखा कि ये कह रहे हैं कि हम जो राम को लाए हैं। अरे भैया, भगवान को कोई ला सकता है क्या? तुम इतने बड़े हो गए क्या? और ये बेवकूफी वाली बातें हैं। तो केजरीवाल जी ठीक बोलते हैं, चौथी पास राजा। तो इनको अयोध्या पर बात करें तो अयोध्या पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका जो बयान आता है वो बोल रहे हैं कि हमारे जनता को गुमराह किया गया है। जो 8500 रुपए महीने और साल के 1 लाख रुपए बोल करके ठकाठक का जो योजना निकाला था राहुल गांधी जी ने, उस मतलब गुमराह किया, उस पर गुमराह किया। और मोदी जी ने क्या बोला था? क्या बोला था? है तो ये भैंस छीन लेंगे, गाय छीन लेंगे, ये बोलने वाली बातें हैं क्या? कुछ नहीं बोल पाए वो, उनके वहां मुद्दा ही नहीं था कुछ। तुम ये बताओ ना, 10 साल में तुमने क्या करा? कितनी गरीबी कम करी, कितनी महंगाई कम करी, कितने लोगों को रोजगार दिया? 100 दिन में काला धन क्यों नहीं आया? ये जवाब कौन देगा? आपकी जिम्मेवारी है ना। तो आप गारंटी तो चिल्ला रहे हो, तो वो गारंटी है या जुमला है? ये सारी जो पुरानी गारंटियां हैं पूरी हुई हैं क्या? अब आगे वाली गारंटी कौन मानेगा? विश्वास ही नहीं है, क्योंकि हर जगह झूठ नहीं चलता। लोगों के कान पक गए हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये बढ़ा देंगे, हम 2047 नहीं देख रहे भैया, हमें अभी तुरंत रिजल्ट चाहिए। तुमने फिर झूठ क्यों बोला कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा विदेशों से? और तुमने देश की जनता को परेशान करने के लिए नोटबंदी कर दी। उससे क्या फायदा हुआ? गिनवा दो कि हमने नोटबंदी करी थी। अब धारा 370 हटाने से और नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया। अभी 2 साल का डाटा उठवा लो, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं, ये देंगे? सरकार के पास है ना आंकड़े, हैं कितने अग्निवीर भी शहीद हो गए हैं, 2-4। ठीक है ना?
वो तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में दिल्ली के अंदर धमाके होते थे, पूरे देश के अंदर धमाके होते थे, जब से हमारी सरकार आई तब से एक भी धमाका नहीं हुआ है। मैं भाई साहब 35 साल से यहाँ कनॉट प्लेस में आ रहा हूँ डेली है। वो धमाके धमाके कहाँ धमाके हो रहे हैं? हम तो अभी भी जिंदा है ना। क्या ये तो झूठ बोलते हैं बस, इनको नफरत की राजनीति। और ये बहुत अच्छी बात है कि नफरत जीती और मोहब्बत हारी। नफरत हार गई और मोहब्बत जीती। जो मोहब्बत की दुकान खोली थी राहुल जी ने, तो अब उनका वोट 1.5 लाख क्यों आ गया जो 3.5 लाख से जीते थे, जहाँ से मोदी जी बनारस से अगर वोट की बात करें तो हर बार ये होता था कि ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं, इस बार ईवीएम नहीं हैक हो पाए क्या? ईवीएम में अभी भी हुई है, गड़बड़ हुई है। दिल्ली में हुई है, मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ पर, कौन सी सीट? हर जगह हुई है, 7 सीट में। क्योंकि यहाँ के जो आम जनता है, जो महिलाएं हैं, वो केजरीवाल के अलावा वोट देंगे नहीं किसी को। उन्होंने सुविधाएं दे रखी है, तो ये क्या करेंगे अब? यूपी में बिजली यहाँ से महंगी है तो लोग तरस थे ना, लोग। हाँ, कि बिजली दिल्ली में सस्ती क्यों है और यूपी में महंगी क्यों है? तो इसका जवाब देंगे ये खाली एम फ्री फंड में कि हमने ये कर दिया है, हमने उद्घाटन कर दिया। अरे भैया, लोगों को रोजगार चाहिए है और अपना पेट भरने के लिए चाहिए, और नौकरी चाहिए, और महंगाई कम चाहिए। बट बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। ये नारा किसने दिया था? उसका जवाब कोई देगा? है बहुत हुई, क्या कहते हैं, ये अपना महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हुई क्या? कितनी गुना बढ़ गई? 7-8 गुना बढ़ गई है। तो मोदी जी का एक बयान है, अपने घर से निकलो तो सिलेंडर को सलाम करके निकलना है। सिलेंडर जो 400 रुपए में था, तो आज कितने रुपए में है? तो हम सब सलाम करके निकले ना, तो मोदी जी को दिखा दिया ना। तो इनको ये मानना चाहिए हमारी हार हुई है। 272 सीट भी नहीं आ पाई अकेले के दम पे। ठीक है, कांग्रेस की नहीं आई भाई, कमजोर है, हम तो मान रहे हैं। वो वर्ल्ड लीडर नहीं है, तुम तो वर्ल्ड लीडर हो ना, तुम तो देश के बहुत बड़े नेता हो। तुम्हारी 272 क्यों नहीं आई? इसका जवाब देंगे। आप कांग्रेस वर्ल्ड लीडर नहीं, वो बोले 70 साल कांग्रेस ने राज किया पूरे देश पर। राज कराना है तो तुम भी वैसे कुछ करके दिखाते ना। तो लोग तंग है, इसलिए तो हटा दिया ना। 10 साल इंतजार करा लोगों ने, 10 साल इंतजार करा ना। तो ये जो मैंने सवाल पूछे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ महंगाई पे, बेरोजगारी पे, और ये जो अग्निवीर पे, अच्छा, इनकी जितनी भी योजनाएं हैं आई हैं, उससे सब में देश में आग लगी है। पहली किसान बिल में 1.25 साल तक किसान बैठे रहे। CA/NRC में पूरे देश में हंगामा होता रहा है। हिट एंड रन केस लाए, उसमें हंगामा होता रहा है। और क्या लाए थे अपना और कौन सा एक और कानून लाए थे। हाँ, अग्निवीर पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है, मतलब कहाँ पर? अरे ये तो 75 साल के हो गए, ये रिटायर हो नहीं रहे, और उनको 22-24 साल में तुम रिटायर कर रहे हो नौजवानों को। वो बोले हम सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बंदा अपना सेल्फ डिफेंस कर सके, खुद की सुरक्षा कर सके। हाँ, तो पूरा कानून है ये। खाली इसमें क्या है, रिटायर हो जाएंगे 4 साल बाद, ये नहीं है क्या? है कि नहीं है? बिल्कुल है, वो तो वो शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे, पेंशन मिलेगी उन्हें? पेंशन नहीं है। हाँ, तो फिर कौन जवाब देगा? और जो पुरानी पेंशन थी, अरे 11 फिर वही बात आ गई ना। तो पैसों पे मरते हैं क्या सैनिक हमारे? हैं, उनको पूरा जो सैनिक सम्मान मिलना चाहिए जैसे दूसरों को मिलता है, तभी लोग आगे लड़ेंगे ना। अब लोग भागना दौड़ना भी कम कर दिया। अभी आपने देखा 10 लोग वहाँ पे आतंकवादी हमले में मारे गए, तो सरकार जवाब देगी? वैसे तो बड़ा सीना चौड़ा करते हैं जी, हमने आतंकवाद। तो ये आतंकवादी हमला नहीं है तो क्या है, ये बताओ ना। आतंकवादी हम लोग हैं। चलिए, एक सवाल और आपसे, ये बताइए, अभी आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता लोग और उसके समर्थक जाकर के हरियाणा भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार हमारा पानी रोक रखी है। तो इसमें झूठ है क्या? ये झूठ बात है क्या? पानी रोक रखा है, बिल्कुल रोक रखा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि उनका बिल नहीं दे रही हरियाणा के पानी का। कौन? हरियाणा के पानी का बिल नहीं दे रही है। कौन नहीं दे रहा बिल? आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार। कहाँ है? हमें तो बताया नहीं। कहाँ भेजा उन्होंने? कहाँ भेजा? बिल नहीं होता। अरे बिल कहाँ भेजा है इन्होंने? किसको भेजा बिल? दिखाओ ना वहाँ पे, पब्लिक में फ्लैश करो कि भैया ये इतना बिल है, दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। तो उसका मतलब पानी यहाँ के लोग मर जाएं? अगर बिल नहीं दे रहे तो यहाँ के लोग मर जाएं क्या बिना पानी के? ये दिल्ली है, राजधानी है, जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सब रहते हैं।
तो यहाँ दिल्ली वालों को तुम पानी रोक दोगे क्या? देश की जनता को मरने पे मजबूर करोगे? ये हरियाणा क्या वो बहुत वो तोप है क्या? ये दिल्ली वालों को मार देंगे बिना पानी के? इसका जवाब कौन देगा? मान लिया मैं केजरीवाल से पानी नहीं आ रहा दिल्ली में, तो केंद्र सरकार का कोई भूमिका है इसमें या नहीं है? बिल्कुल है, समर्थन करना चाहिए, नहीं पूरे करना पूरे देश में आना चाहिए पानी जहाँ भी जरूरत है। इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है ना। चाहिए? तो तुम क्यों बैठे हो भैया सीट पे? तुम क्यों शपथ ले रहे हो? हाँ हाँ, और जो एमपी हैं सारे, हाँ, जो पहले भी थे, उन्होंने तो कुछ काम करा नहीं, छह हटा दिए थे। तो अब जो आए हैं नए आए हैं, उनका भी पता नहीं क्या करेंगे आगे। उनको आवाज उठानी चाहिए ना कि दिल्ली में पानी क्यों? दिल्ली के है ना वो, तो आवाज तो उनको उठानी चाहिए ना, एमपी जो है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि भैया क्यों तुम ऐसा कर रहे हो कि पानी रोक रहे हो? देश की राजधानी के लोग तुम पानी रोक दोगे? उनका बिल नहीं दिया, नहीं दिया बिल, तो क्या मार दोगे? यहाँ की जनता को प्यासा मार दोगे? हैं? ये कहाँ का कानून है भैया? लोग तो प्याऊ लगाते हैं दुनिया में कहीं भी लगाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे फिर जो बिल रह गया। तो भाई यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है नहीं है, तो फिर इसका जवाब कौन देगा? खाली केजरीवाल देगा? केंद्र सरकार को भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा ना। हाँ, तो वही सवाल है।